हुआ बाल्टी में पानी नहीं रुकता, वैसे अगर नींद ठीक नहीं है तो आहार और औषधि कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अर्ध रोग हरी निद्रा सर्व रोग हरी चुला, है ना, कि अगर नींद आ रही है तो समझ लो आधा बीमारी ठीक है, भूख लग रही है तो सारी बीमारी ठीक है। तो स्लीप का जो है कि 6 से 8 घंटे का एक अनुमान लगाया जाता है। वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एक तो एज पे, जैसे इन्होंने बोला, जैसे जैसे लंबी आयु होती है 60, 70, 80, यानी कि आप अगर वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं 60 से ऊपर, तो हमारे शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा होता है। किसका? तो वात का प्रकोप होने से बेटा नींद कम हो जाती है। ठीक है, ये तो सहज है, इट इज नॉट ए सिकनेस। तो ऐसे लोगों को नींद थोड़ा 4 बजे खुल जाएगी, तो दिस इज नॉट ए डिजीज। ठीक है, तो एक तो वात की वजह से, तो क्या हमें उल्टा करना चाहिए कि इस अवस्था में वात जिससे शांत हो वो चीज लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे क्या कि प्रातः नीरम रात्रौ क्षीरम मध्याह्ने तक्र सेवनम। ऐसे लोग अगर रात में दूध पीते हैं, दूध में क्या है? कफ है और वायु उमर में है, तो दूध पीने से अच्छी नींद आती है। एक दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि किसको कितना सोना चाहिए, इसका भी पैरामीटर मॉडर्न साइंस में नहीं है बेटा। वो क्या है, अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति की नींद अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सात्विक प्रकृति का है, वो कम सोएगा और उसकी नींद पूरी होगी, 6 घंटे में उसकी नींद खुल जाएगी सहज। अच्छा, नींद पूरी हो गई कैसे पता चलेगा? मतलब हम ठीक नींद आ गई हमको, हाउ विल यू फील दैट? जब अपने आप नींद तो बीमारी से भी टूट जाती है ना, सपने से भी टूट जाती है। और अपने आप ना खुले तो इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई, बिना अलार्म के तो उठते ही नहीं होगे। देखिए बहुत अच्छा है, देखो हंसना नहीं, इसका ये है कि ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठा जीर्णा जीर्णे निरूपयन्। अगर उठे और निपटान आ जाए, इसके अंदर नींद ठीक है, ये सिंपल इसका। शौच अगर नहीं हो रहा है, जैसे अब जैसे बहुत से लोग उठते हैं तो वो बेड टी और फलाना टी, पहली टी, दूसरी टी, है ना, तो ग्रीन टी, लेमन टी, है ना, सुगनी, लाइक दैट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। तो पहला क्या है कि अगर हमारी रात की नींद अच्छी पूरी हो रही है तो क्या होगा, हमारा पाचन अच्छा रहेगा, और पाचन अच्छा रहेगा तो हमको सही से शौच क्रिया ठीक। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, कहीं मॉडर्न साइंस में लिखी ही नहीं। तो एक नंबर की बात है। दूसरा, जो पैथिक प्रकृति के लोग होते हैं, है ना, जैसे जिनको बहुत पसीना होती है, आंखें लाल होती है, क्रोध होता है, खाना ज्यादा खाते हैं, है ना, ठीक है ना, तो वो उनकी नींद थोड़ी सी वात वालों से ज्यादा होती है, 7 घंटा। और जो कफल है ना, जब तक कंठ में भोजन ना ही आ जाता है तब तो जीवा मतलब पेट भर गया, जी ना ही भर, तो वो अपना जो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा मोटे रहते हैं, है ना, तो उनकी निद्रा ज्यादा रहती है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कफश प्रकृति के लोग। और वैसे अगर देखें सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना, तो ये तो बहुत सरल है। जो आदमी नशा ज्यादा करता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा खाता है, मर्यादित नहीं रहता है, वो लोग क्या कहलाते हैं? तामसिक। तो तामसिक व्यक्ति और निशा रात्रि जो होती है वो भी क्या प्रधान होती है? तमोगुण प्रधान, है ना। तो ऐसे लोगों को जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे आंखें खुलेंगी, है ना, नाइट पार्टी। तो इसीलिए चाणक्य ने कहा कि निशायाम न चरे, ना, रात्रि को न चरे। जो सिविलाइज पर्सन है वो रात्रि देर तक बाहर ना निकले। तो दिस इज वन क्लासिफिकेशन। सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के हिसाब से नींद वेरी करती है। वातिक, पैतिक, कफश प्रकृति के हिसाब से नींद वेरी करती है, वय के हिसाब से वेरी करती है। और जो 2 टुकड़े की बात कही है, यस, जो लोग शिफ्टिंग ड्यूटी में काम करते हैं, वो जैसे उनको 7 घंटे की नींद की आदत है, तो कितनी, मान लो 4 घंटा सो पाए तो कितना लैकिंग हुआ? 3 का आधा कर दो, 1.5। तो ऐसे लोग जितनी घंटे की नींद कम हो पा रही है उसकी आधी दिन में ले सकते हैं। ठीक है, नॉट कि 3 घंटा पूरा। दूसरी बात, दिन का सोना केवल एक ऋतु में बताया गया है कि ठीक है। वो कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, है ना।
बाकी किसी भी ऋतु में दिवाशयन निषिद्ध है, यानी कि दिन में नहीं सोना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो जठराग्नि होती है ना, मेटाबॉलिक सिस्टम, वो कम होता है, तो कम खाया हुआ खाना मोटापे में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है ना, तो ये नींद का आपका समाधान। दूसरा भाई कोई कुछ पूछना चाहता है? सर एक पॉइंट और है कि अगर जैसे खाते समय पानी कम पीना चाहिए, उसके बाद रात को आप खूब पानी भर पी के सोते हैं। कई लोग इसलिए पानी नहीं पीते कि रात को एक बार उठना पड़ेगा, तो 3-4 घंटे में साइकिल तो चेंज होता ही है पानी का। तो विच इज करेक्ट टू अवॉइड और ड्रिंक मोर? उसका भी एक जैसे हम लोग कोई जैसे गाना कोई गाते हैं, तो उसके पीछे कोई राग होती है ना, लय होती है, सुर होता है, ताल होता है, तब वो गाना। तो अगर कोई जना हमसे ये कहे कि ये वाला गाना हमको सिखा दीजिए, तो हमको पहले उसका सुर, राग, ताल, लय आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे भोजन के साथ पानी पीने का जो नियम है, वो एक नियम है। विच वन इज करेक्ट इज ए बैड क्वेश्चन। विच वन इज, देयर इज सिंपल नियम क्या है कि भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में पानी क्या है, विषवत है। भोजने च अमृतम बारी, भोजन के साथ खूट खूट पानी पीना ये अमृत की तरह है ना। तो इस दोनों के बीच में क्या है, बात क्या है, जब आप भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा घूट घूट पानी पीते हैं, तो यहाँ एक स्मूथ लेयर बनता है, जिससे खाया हुआ खाना ठीक से हमारे आहार नाल स्टमक में ठीक से जाता है। अब भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में पानी आपने तुरंत ज्यादा पी लिया, तो क्या होगा, जो आपके डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, एमाइलेज, लाइपेज, ऐसे वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एंजाइम डाइल्यूशन। तो वो विषतुल्य हो जाता है। अब अगर भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीते हैं, तो क्या होता है, वो पानी जो पचा हुआ खाना है, जिसका रस बनता है, उसका वेहिकल बन जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वाटर इज जस्ट ए काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट वाटर फैसिलिटेट द डाइल्यूटेशन, वो निगलने को मददगार होता है। 2 घंटे बाद वाला भोजन के बाद जो फाइनल रस बनता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए मददगार होता है। तो उसका ये समाधान है। रात्रि में जो भोजन के बाद पानी पीने की बात है, वो निश्चित है कि रात्रि का भोजन आप जल्दी करें। 2 घंटे बाद दिन की तुलना में रात का पानी कम पीना चाहिए, चाप के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका पानी, जब आप सोते हैं तो पानी कंज्यूम नहीं होता है ना। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पसीना हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है पसीने के माध्यम से। रात को जब आप सो जाते हैं, तो वो पानी कंज्यूम नहीं होता है, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। थिंग्स आर वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये, दूसरा आदमी हमसे पूछेगा कि रात को पानी ना पिए, खाना जल्दी खा लें, ठीक है, खाना जल्दी खा लें भाई। उत्तर ये कंडीशंस है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस। पानी जरूर पिए, भोजन जल्दी खाएं, ठीक। सर एक्चुअली आई नीड टू आस्क रिगार्डिंग माइंड, जैसे जो हमारा दिमाग होता है, जैसे कितनों को क्या होता है कि वो उनकी हेरिडिटी में होता है बचपन से। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर भी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कहीं चोट लगा, फॉर एग्जाम्पल एक कटी लगा, और फिर उसके बाद मैं उस पर सोचने लग जाता हूँ कि क्यों हुआ, मतलब ये क्या, मतलब दर्द जैसा अगर हो भी नहीं रहा है, लेकिन कितना घाव है फॉर एग्जाम्पल, या कहीं दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या XYZ, तो उसी पे कॉन्सेंट्रेशन, इफ आई ईट, इफ आई ड्रिंक, इफ आई स्टडी, क्या होगा, तो क्या मेंटली होगा, मैं इन्वॉल्व हो जाता इसमें है। हूँ, लेकिन फिजिकली मैं पढ़ रहा हूँ, पर मेंटली मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे लगा है। तो उससे कैसे अपने आप को, इसको बोलते हैं एंग्जियस पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं, ANXIOUS, है ना, एंग्जियस पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो जैसे अभी बत्ती बंद कर दो और एक यहाँ काले रंग की सुतली रख दो, है ना, वो ऐसे ऐसे चले, तो हम उसे क्या समझेंगे, सांप समझेंगे। तो एंग्जियस पर्सनालिटी वाला क्या होता है, उसको फियर ज्यादा होता है। क्या होता है ना। तो ये जो हमने जामुन खाया था, उसका बीजा थोड़ा सा चला गया, है ना,
डॉक्टर साहब कहते कि शाम के समय फल नहीं खाया करो और हम मौसमी का रस पीजिए। निमोनिया let us see evening eating juice it may cause vomiting anemia. This is called. तो अब इसका उपाय क्या? उपाय तो होगा ना बेटा, ऐसे जैसे इनको पता चलिए कि प्रॉब्लम, पहली चीज की परसेप्शन हो गया कि इन्होंने पता कर लिया। अब क्या होता है कि जब हमको पता ही चल गया, अब बच्चा चल रहे हैं आप शाम का समय और कह दिया कि हमको चांद चाहिए पापा, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं जाएंगे मैडम के यहाँ, तो हम क्या कहते हैं कि बिस्कुट है ना, चला जाता है। तो हमको क्या इसके लिए क्या थेरेपी करनी पड़ती है, अपने माइंड के प्लेजेंट डाइवर्जन, है ना। तो ऐसे बंदे जिनका दिमाग क्या है बेटा, क्या है, फितूरी, क्या है बेटा, फितूरी, उनको क्या चलाना पड़ेगा, क्या चलाना पड़ेगा, दिमाग और शरीर, दो ही चीज है ना, तो शरीर ज्यादा चला। ऐसे लोग अगर खेले, ठीक है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, रनिंग करें, तो जो है जो दिमागवा है वो शांत हो। तो जैसे जो बच्चे क्लास में फितूरी होते हैं तो उनको क्या, जा 2 चक्कर दौड़ के आओ, खड़े हो जाओ, ये क्या ऐसा है, सजा है? सजा नहीं है। फितूरी दिमाग को शांत करने का उपाय क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग। तो होता क्या है, अब इनकी परेशानी दिमाग की और हम दिमाग में लगा रहे हैं, अरे तुमको कुछ हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा, किसी को हुआ, हम भी तो खाते हैं, हमको कुछ हुआ, तो चोट लगी, इतने बड़े बहादुर वो चोट लगी, तो हम क्या कर रहे हैं, दिमाग से इलाज कर रहे हैं। दिमाग की प्रॉब्लम का इलाज कभी दिमाग से नहीं करना चाहिए, किससे करना चाहिए, शरीर से करना चाहिए। जैसे ठंडा है तो गर्म, गर्म है तो ठंडा, दिमागी उलझन है शरीर चलाइए, शारीरिक उलझन है तो दिमाग चलाइए। है कोई मैदान मोटापा देखो बेटा, मोटापा दूर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। सबसे पहली बात ये कि ये मान के चलिए आप कि कोई भी चीज हमको कैसे मोटा कर, मतलब प्रश्न का उत्तर तो बेटा तुम्हारे ही पास है। हमारी रिक्वायरमेंट अगर इतनी है और इतना खाएंगे तो किसने बदलेगा, है ना। अगर तुमको चाहिए कि खाना भी है, अच्छा लग रहा है, भूख भी अच्छी है, तो उसके लिए थ्योरी क्या है, ईट वेल एंड बर्न वेल। तो पहली चीज क्या है कि यू शुड बी फिजिकली एक्टिव, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा खाने खाते हुए भी मोटे नहीं होते। क्यों? मेटाबॉलिक रेट हाई है। और कुछ लोग कम खाने पे ज्यादा मोटे होते हैं या मोटे ही होते हैं। क्यों? मेटाबॉलिक रेट। तो सबसे पहले मोटापा दूर करने का थंब रूल क्या निकला, इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट, है ना। अपना फूड को जलाने वाला चीज अच्छा करो, ठीक है। वो कैसे होता है, हमारे घर में जो सफाई इत्यादि करती हैं उसका वजन में कभी नहीं बढ़ा, वो 35 की 35 से ज्यादा श्रम करती है। तो पहला उत्तर क्या निकला कि श्रम करिए किसी भी रूप में, तो जरूरी नहीं सफाई के लिए शेर का शिकार करिए, इसका लोग बोलते हैं अब हम का खेला, अरे भाई जैसन तुम्हारा होता तो वैसा खेला, क्रिकेट खेलिए, पेड़ पे चढ़िए, वॉलीबॉल खेलिए, यानी कि पहला काम है कि खेलिए। आपकी उम्र के मोटापे से संबंध किसका है, खेल का, सीधा रिश्ता मेटाबॉलिक रेट। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ फूड, है ना। जो फूड हम खाते हैं बेटा, वो उदाहरण तुमको दे रहे हैं कि जैसे हमने मान लो पूड़ी खाई, अगर वो हमने सुबह नाश्ते में खाई तो उससे प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। रात में खाई तो मोटापा मिलता है, यानी कि फूड का टाइमिंग इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग, नंबर 1 टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, है ना। ये छोटी सी बातें, कभी कभी इससे अतिरिक्त भी बातें होती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कि हार्मोन की बीमारियां, है ना। कुछ अन्य बीमारियां जिनसे स्टेरॉइड ले रहे हो, मतलब घुटने का दर्द है, डॉक्टर साहब एक खुराक में दर्द ठीक कर देगा, क्या वजह है, स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड दवाइयों से भी होता है। तो दवा देखना है, हार्मोन देखना है,
खाने की हैबिट देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, और ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू शुड बी वेरी वेरी फिजिकली एक्टिव। ठीक है, फिजिकली एक्टिव का कोई एग्जांपल देंगे आप? बच्चा है ना, बच्चा फिजिकली एक्टिव होता है। फिजिकली एक्टिव इंसान क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ही डज नॉट एंजॉय एक्टिविटी, है ना। तो पहली चीज क्या है, हमको उसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना है जिसमें हमको मजा आए। अब हम तुमसे कह दिए कि सुबह दौड़ल करा, अरे भाई इनको फुटबॉल अच्छा लगता है तो ही शुड प्ले फुटबॉल। तो ज्यादातर लोग जैसे जिस बच्चे का मन जो है संस्कृत पढ़ने में नहीं हो, पंडित जी उसको संस्कृत में पढ़ाए 4 घंटा 8 घंटा, तो फेल ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें मन नहीं लगता है। तो हमारा शरीर भी कोई फिजिकल एक्टिविटी को तभी स्वीकार करता है जब उसमें हमारा मन लगता है। बहुत से लोग दौड़ ही रहे हैं, सुबह मैदान में दौड़ते हैं, शाम को मेरे यहाँ दौड़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मन लगता है, डॉक्टर साहब कहले हो दौड़े कहले हो, क्यों? कि ही डज नॉट एंजॉय दैट। तो पहली चीज है कि व्यायाम क्या होना चाहिए? मनोनुकूल होना चाहिए। मन की अनुकूलता ना होने से, जैसे भाव विहीन भक्ति है ना, अभ्यास विहीन विद्या, वैसे मनो अनुकूलता विहीन व्यायाम, तीनों ही कारगर। तो यू शुड इंडल्ज इन दोज फिजिकल एक्टिविटी विच यू एंजॉय मोस्ट। ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि अपनी परिधि और परिवेश ये भी सपोर्टिव होना चाहिए, है ना। अब ये क्या दौड़ने को मजा है, बाव के दौड़ भी कर लेगा, दौड़ से अखबार पढ़े कहूंगा तो नेगेटिविटी आ गई। अब दूसरा आदमी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके बैठे, हम बहुत रियाज के लिए देखा तुम्हारे लगा के चलती है ना नेगेटिविटी। तीसरा आदमी मिला ऐसे, अच्छा ना पढ़ल करा, गेम खेलने की बोले हो तो मोबाइल में खेला ना। तो अगर आपके परिवेश कोऑपरेटिव नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं? हमारी परिधि और परिवेश, है ना। और अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं, बहुत से लोग परिस्थितियां कहते हैं। तो अपने परिस्थिति को भी पॉजिटिव बनाना चाहिए। और ऐसे लोगों के बीच में जो आदमी बीमार हो, उसको इलाज करने से पहले डॉक्टर का क्या फर्ज है कि उसकी परिधि परिवेश को भी देखे, है ना। नेगेटिव बहुत से पेशेंट आते हैं, अब पेशेंट आया दवा ले रहा, उसकी मेहरारू कह रही डॉक्टर साहब के दिखा दा शुक्रवार बढ़ गया का इलाज करबू, आलू छोड़बू नहीं, है ना। तो वो आलू भी चिपका हुआ है ना, कि आलू तो छोड़बू नहीं, खा के दिन भर चाहिए, दवा करे तो खाता चला, पैसा फूकी को तो फूका हमने यही पैसा जोड़ा तो साल भर में तो दिया दी तो डॉक्टर से अच्छा तो चला सुनार के यहाँ से, हीरालाल के यहाँ से दिया दी तो ऐसे लोग भी बहुत है हमारे देश। ठीक है। तो अपने परिवेश को भी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट वाला होना चाहिए। ज्यादातर लोग बीमार इसीलिए क्योंकि उनका जो परिवेश है वो एकदम विपरीत है। इंसुलिन लगेगी तो चल जीबू, डॉक्टर उनके का लिखे से मतलब, अब भाई इंसुलिन से जान बच रही, वो कह रहा है कि चल जीबू, है ना। देखा लगेगा उनके देख ले रमेश का चाचा लगेगा ना 3 महीना नहीं चल रहा, तो वो नेगेटिविटी आ रही है। तो ये परिवेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम लोग यहाँ सीखते हैं, घर में नहीं सीखते, क्यों नहीं सीखते? यहाँ परिवेश। और भैया चिंटू भैया कुछ मन में चल रहा है बेटा? सर एक चीज पूछे, मैं 25-26 इयर्स हो गया मीडिया में है, मैं फोटोग्राफर जी। मैं वेस्ट बंगाल में कैलकाटा में रहता है जी। आप जानते होंगे दिल्ली कितना भरा है हम लोग जी। तो हम लोग का मेरा जो हैबिट है, मैं घर पहुंच जाते हैं 2:30 बजे रात में, तो 3-3:30 बजे मेरे को नींद आते हैं और वही 6 घंटा 7 घंटा नींद आते हैं, थोड़े 9-9:30 बराबर होता है। लेकिन कोरोना के चलते क्या हुआ, कुछ ऑनलाइन काम भी हम लोग का चालू हुआ ना। जी जी जी। तो उस समय क्या हुआ, तो कुछ काम हो जाता था, वो गाड़ी का सफर नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ऑफिस से हम लोग का मीडिया का गाड़ी पूल टाइप का होता है, सब घर पे उतर के आते हैं। तो अभी हम कोशिश करते हैं, जो मैंने 3 बजे है ना, फिर उसको हम 1:30 बजे करें ताकि हम सुबह उठ सकते, लेकिन हम होता नहीं है।
ये क्या कोई हैबिट का मामला है क्या ना कोई सिस्टम का कोई ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो हम अभ्यास से भी ठीक कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव बात, इसको बोलते हैं ओ के साथ में, क्या बोलते हैं? वो सब ओ का पे हलंत और सा और फिर आधा त आधा म और या। अच्छा जैसे हम रोज थोड़ा थोड़ा सा सांप का जहर लें तो जहर प्रूफ हो जाता है, ठीक? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस। तो कभी कभी जो आपकी परिस्थितियां ऐसी ही हैं कि उनमें जीना है हमको, तो हमें यहाँ अपने माइंड की कंडीशनिंग कर लेनी चाहिए कि धीमे धीमे हम इसको अपनी प्रैक्टिस में चून कर लें। मैंने उसको धीरे धीरे पीछे कर, मैंने जैसे 3 Yes. बार यार उसको 2.5 बार 2 बार ऐसे कर। एंड यू कैन डू इट। अच्छा पहले कहाँ हमको संदेशा देना पड़ता है, किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है? यहाँ जैसे काला इंजन लाल 32 बोगियां, तो किधर जाती हैं 32 बोगियां? जिधर काला इंजन जाता है। तो ज्यादातर लोग, हम लोग जो प्रयास करते हैं किसी का सुना सुनाया करते हैं, किसी का, तो यहाँ से कंडीशनिंग है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संकल्प। क्या बोलते हैं? इसलिए वेद में बढ़िया एक श्लोक आया है कि तन में मना शिव संकल्पमस्तु, कि हे मेरा मन तुम कैसे संकल्प लो? कल्याणकारी संकल्प। और पंडित जी भी जाते हैं तो सबसे पहले पूजा में क्या लेते हैं? संकल्प। तो मेंटल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके केस में ये सुधार आ सकता है बशर्ते हम यहाँ से चलें, ठीक है? थैंक यू। ओके।